बहुत ही ज़रूरी एक कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर लूप्स का, वाइल और फॉर। लूप क्या होते हैं, लूप की ज़रूरत क्यों है, ये आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि पाइथन के अंदर लूप का क्या काम है। नाम से समझ में आ रहा है लूप। लूप का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा काम जो मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, यानी कि एक ऐसा काम है जो इटरेटिवली बार बार मैं उसी काम को रिपीट कर रहा हूं। इस सिनेरियो में, ऐसे केसेस में, या उस काम को इजी बनाने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक लिस्ट है 1 से लेकर 100 तक, और उस लिस्ट का हर एक एलिमेंट मुझे प्रिंट कराना है, यानी हर एक आइटम उस लिस्ट के अंदर जो भी है वो प्रिंट कराना है, तो आप क्या करोगे भाई, बार बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे, फिर उसको एक्सेस करोगे, तो ये काम मेरे लिए रिपीटेटिव हो गया। तो लूप का यूज करके हम एक ही स्टेटमेंट के थ्रू इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं लूप। तो देखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से पाइथन में लूप यूज होते हैं और क्या इनका काम है। तो लूप को समझने के लिए मैं सबसे पहले एक लिस्ट बनाता हूं यहाँ पे, और लेट से मैं यहाँ लिख लेता हूं माई लिस्ट। एक लिस्ट मैंने ली, उस लिस्ट के अंदर हमें कुछ आइटम भी रखने पड़ेंगे, तो मैं फ्रूट्स के नेम लिख लेता हूं, क्योंकि मैं काफी फ्रूट्स खाता हूं तो मुझे पसंद है, इसलिए मैं बार बार फ्रूट्स का एग्जांपल लेता हूं। आप कोई भी एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी हम देखेंगे, वैल्यूज को प्रिंट करा के, नंबर्स लिख के। तो मैं कुछ 4-5 एग्जांपल्स यहाँ लिख लेता हूं। बनाना, एप्पल हो गया, एन बनाना हो गया आपका, लेट से चेरी ले लेते हैं हम, एक पपाया ले लेते हैं, ओके, और एक कोई और एग्जांपल, और मतलब साथ में एक मैंगो ले लेते हैं लेट से। तो ये मैंने एक लिस्ट बना ली मेरी, और इस लिस्ट के अंदर मेरे पास ये 5 आइटम्स हैं, यानी कि फ्रूट्स नेम है। मैं क्या चाहता हूं, मैं इन 5 को प्रिंट कराना चाहता हूं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको प्रिंट कराइए, आप क्या करोगे? प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर माई लिस्ट पास कर दोगे। बोलोगे यार ये तो बड़ा ही आसान है, इसमें कठिन क्या है। माई लिस्ट मैंने किया, लिस्ट करने के बाद ये प्रिंट होके आ गई। बट आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट भी प्रिंट हो रही है साथ में, यानी लिस्ट को प्रेजेंट करने वाले ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये जो सिंगल कोट्स हैं, कॉमाज हैं, ये भी प्रिंट हो गया। अरे मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं तो सिंपल अपनी लिस्ट देखना चाहता हूं कि भाई मेरी लिस्ट क्या है, क्या क्या आइटम्स हैं लिस्ट के अंदर। तो उस केस में, और हर एक आइटम देखना है। अभी मेरे पास सिर्फ 5 आइटम है, हो सकता है 500 हो, 5000 हो, 5 लाख हो, तो मैं क्या बार बार ऐसे थोड़ी ना, कैसे मैं देखूंगा कैसे, और कैसे इनको एक ऑर्डर में लेके आऊंगा या नंबरिंग करूंगा, तो बहुत कठिन हो जाएगा मेरे लिए उनको समझना। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लूप्स का कॉन्सेप्ट। लिख के बताता हूं कि कैसे लूप काम करता है। मैं इसको हटाऊंगा प्रिंट स्टेटमेंट को, और यहां मैं लिखूंगा फॉर। अभी मैं आपको फॉर लूप बता रहा हूं कि क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके का है, आपको फॉर लिखना है। फॉर के बाद कोई भी एक वेरिएबल हमको लेना पड़ता है अपने लिए, ताकि वो वेरिएबल जाके ढूंढेगा सारे एलिमेंट्स को और एक जगह प्रिंट कराएगा, यानी कि उनके एड्रेस को प्रेजेंट करेगा। तो आई ले लो, एक्स ले लो, जो भी XYZ आपको लेना है, कोई भी आपको वेरिएबल का नेम यहाँ पे रखना है, वो वेरिएबल साथ में। उसके बाद लिखना है इन, यानी फॉर आई इन, यानी कि ये जो मेरा आई एलिमेंट है, इन किसके अंदर, इस लिस्ट में, यानी ये मेरा जो आई है वो इस लिस्ट के अंदर। तो आई इन माई लिस्ट जो मैंने बनाई, यहाँ पर कोलन लगाना है। कोलन लगाने के बाद आपको सिंपली टाइप करना है प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद आपको ये जो एलिमेंट, जो आइटम या जो वेरिएबल आपने लिया है आई, आपको इसको पास करना है प्रिंट के अंदर। और जब आप इस तरीके से रन करेंगे तो ये देखिए मेरे सारे आइटम्स एक प्रॉपर लिस्ट की फॉर्म में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रिंट होके आ रहा है, जैसा मैंने अपनी लिस्ट के अंदर ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो ये होते हैं हमारे फॉर लूप। फॉर लूप को इंडेक्सिंग की या फिर बाकी अदर चीजेस की जरूरत नहीं है। जैसा आपने एलिमेंट्स डाले हैं, लिखे हैं, उसी तरीके से ही आपको प्रिंट करा के दिखा देगा, बट एक प्रॉपर आउटपुट की तरह। पहले जब हम इसको आउटपुट की तरह प्रिंट करा रहे थे तो मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आ रहे थे, सिंगल कोट्स भी आ रहे थे,
मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे एक सिंपल आउटपुट चाहिए जो मैं इजीली समझ सकूं अपने आउटपुट को। तो फॉर लूप क्या करता है, हमारा जो रिपीटेटिव वर्क है, यानी जो काम हमें बार बार करना पड़ रहा है। अभी मैं मान के चलो इस लिस्ट के अंदर कोई एक फ्रूट और ऐड कर देता हूं, मैं लिख देता हूं गुआवा, या फिर कोई भी एक एलिमेंट में शॉर्ट में जी लिख देता हूं सिर्फ। अब अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है तो कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ रन करना, उसके बाद ये बाकी का एलिमेंट अपने आप प्रिंट कर देगा। मुझे बार बार उस एलिमेंट को प्रिंट एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार फॉर लूप लगा दिया है और इटरेशन यानी आई लगा दिया है, जो कि बार बार रिपीट करके खुद ही बैकएंड में अपने आप जाएगा, जो भी एलिमेंट ऐड हुआ है उसको ऐड करके लास्ट में ले आएगा। तो इसको हम बोलते हैं फॉर लूप। और फॉर लूप का रिपीटेशन, जो जहां पे हमारा काम बार बार दोहराया जा रहा है या रिपीट किया जा रहा है, उस काम को कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। अभी इस फॉर लूप के अंदर काफी सारी चीजें हैं, ब्रेक और कंटिन्यू एक स्टेटमेंट है। तो मैं इसी लिस्ट और इसी एग्जांपल को फिर से कॉपी कर लेता हूं और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं। अब मैं यहां पे एक कंडीशन डाल रहा हूं जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग या जो इफ एल्स हमने देखा है फॉर लूप के साथ। यहां पे थोड़ा सा मैं एडवांस टॉपिक पर जा रहा हूं कि कैसे लूप के अंदर कंडीशंस डालते हैं, यानी कि दो टॉपिक्स को मैं एक साथ मर्ज करूंगा। एक तो मेरा कॉन्सेप्ट है फॉर का, जो कि लूपिन है, किस तरीके से वर्क करता है। दूसरा है इफ और एल्स, यानी कंडीशन भी लगा रहा हूं, मैं लूपिंग भी कर रहा हूं और उस लूपिंग में कंडीशन भी डाल रहा हूं। कैसे, मान के चलो मेरे पास एक लिस्ट है, 1 से लेकर 10 तक उसमें वेरिएबल है, यानी कि आइटम्स है, नंबर्स हैं। मैं कहता हूं आपसे कि जहां पे 6 यानी 6 मिल जाए उस जगह पर रुक जाओ और 6 से पहले के जितने भी एलिमेंट है उन सबको प्रिंट करा दो। मैं ये चाहता हूं सिंपल। तो यहां पे मैंने कंडीशन लगा दी कि मेरे पास भाई लिस्ट है, 10 आइटम्स हैं, बट उसमें कंडीशन ये है कि जहां पे 6 मिले आपको वहां पे रुकना है और उससे पहले के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट कराना है आइटम्स को। कैसे करेंगे, सिंपल है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहां पे मैंने जो फॉर लूप लिखा है और अपनी लिस्ट को मैं पूरा जो एक्सेस कर रहा हूं ये एज इट इज एक्सेस करना है। इससे हो ये रहा है कि फॉर लूप चल रहा है और फॉर लूप के साथ साथ मेरा ये जो प्रिंट आई है ये सारी जो मेरी कंप्लीट लिस्ट है उसके अंदर जितने भी आइटम्स है उनको प्रिंट करा रहा है। तो पहले तो ये मुझे प्रिंट कराना ही है। अब ये मैंने जब प्रिंट करा लिए, अब इसी के अंदर प्रिंट के बाद आपको एंटर करना है और इसी के अंदर रहना है। आप बैक स्पेस करके बाहर मत आइएगा, बाहर आओगे तो वो कंडीशन गलत हो जाएगी। मुझे इसी फॉर लूप के अंदर ही कंडीशन लगानी है, लूप इन में, जहां पे वो आइटम्स को ढूंढ रहा है यानी सर्च कर रहा है। तो आपको अब यहां पे अपनी कंडीशन लगानी है, बहुत ही सिंपल। कैसे लगाते हैं हम कंडीशन, इफ लिखा मैंने, इफ लिखने के बाद अब इसके लिए आपको एक अलग वेरिएबल लेना है। अलग वेरिएबल यानी कि जो आई आपने लिया है फॉर में वही यूज करना है, आप लिस्ट नहीं यूज करेंगे इसमें। यहां पे मैंने लिया आई, इफ आई, क्योंकि मैं कंडीशन आई पर लगाना चाहता हूं। आई क्या है, मेरा जो भी लिस्ट के आइटम्स हैं उन सब के आइटम्स के एड्रेसेस कह लो या उनकी वैल्यूज को वो अपने अंदर स्टोर कर रहा है और प्रिंट करा के लेके आ रहा है। तो मुझे वही चाहिए, तो मैंने आई पर कंडीशन लगाई कि जहां पे आई की वैल्यू लेट से पपाया हो जाए, ठीक है, जैसे ही वो आई की वैल्यू पपाया पर पहुंचे तो ये मेरा प्रोग्राम जो है रुक जाएगा। तो रोकने के लिए क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। जैसे हम बाइक को रोकने के लिए, अपनी कार को रोकने के लिए क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो मैंने यहां पे भी ब्रेक लगा दिए। तो 3 टॉपिक मैंने मर्ज कर दिए। पहला फॉर लूप, बहुत ही आसान है, सिंपली सरल भाषा में बार बार दोहराने वाले काम को हमने आसान किया है। उस पूरे काम के अंदर अगर मुझे कहीं बीच में रेस्ट्रिक्शन लगाना है, कोई भी रोक लगानी है या कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी है, वो मैंने इफ के थ्रू लगा दी। और कंडीशन अप्लाई करने के बाद मुझे उसको रोकना है, ब्रेक लगाने के बाद थम जा, रुक जा, हो गया मेरा काम, ब्रेक लगा दी। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। जैसे मैंने इसको रन किया, ये देखिए एप्पल भी मिला, बनाना मिला, चेरी मिली, पपाया मिला। पपाया जैसे ही मिला उसके बाद मैंगो और जीस ने प्रिंट नहीं करे, यानी पपाया से लेके उसके बाकी के पीछे तक के सारे एलिमेंट्स मेरे पास यहां प्रिंट होके आ गए। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशन अप्लाई करना अपने फॉर लूप के अंदर। इफ और एल्स का यूज करके अगर आप यहां पे बाहर आके, अगर मैं यहां पे बैक स्पेस करूं और प्रिंट कराता हूं अपना आई को, तब ये पूरे आइटम्स आएंगे क्योंकि मैं बाहर आ गया हूं लूप से। तो पपाया 2 बार क्यों आया, क्योंकि हमने
सिर्फ आई को प्रिंट कराया और इस समय आई की वैल्यू क्या है, आई इक्वल्स टू पपाया, यानी कि आई की वैल्यू को हमने पपाया कर दिया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम्पल समझ में नहीं आया आप बार बार एक बार रिपीट कर लीजिए। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें समझने के लिए, बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया है। सिंपल सा फंडा है कि मेरे पास ये कुछ 6 एलिमेंट्स हैं, आइटम्स हैं एक लिस्ट के अंदर, और मैंने कंडीशन लगा दी है कि भाई जैसे चौथे आइटम पर पहुंचो वहीं रुक जाना, उसके बाद जाने की जरूरत नहीं है, और चौथे आइटम तक आपको जो भी चीजें मिलती हैं वो प्रिंट करा के मुझे आउटपुट में दे दो। सिंपल। ऐसे ही होता है हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यू समझ लेते हैं क्या फर्क है। मैं यहां ब्रेक को कर देता हूं कमेंट आउट। ध्यान में रखिएगा क्यों यूज किया था। अगर आपको ब्रेक नहीं करना है, यानी आप चाहते हो कि ब्रेक ना हो, प्रिंट करता रहे, तो आपको ब्रेक की जगह कंटिन्यू कर देना है। इतना सा फर्क है बस। कंटिन्यू जैसे आप करोगे और रन करोगे, आई थिंक ये एरर दे देगा अभी, क्योंकि इंडेंटेशन इसका प्रॉपर हो नहीं पाया। मेरे को यहां के बाद एंटर डाल के तब उसके बाद कंटिन्यू लिखना है, क्योंकि हमने बीच में वो कमेंट डाल दिया है तो वो इंडेंटेशन गड़बड़ हो गया है। इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जरा सा भी आपने एक भी स्पेस की गलती कर दी पाइथन के अंदर तो इस तरीके से आपको एरर फेस करना पड़ेगा। एंटर करा, कंट्रोल एंटर जैसे किया, ये देखिए इस बार इसने सारा आइटम प्रिंट करा जो भी मेरी लिस्ट के अंदर है, क्योंकि मैंने बोला कि भैया पपाया आए तो चेक कर लो, बस है ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करते जाओ, सारे आइटम प्रिंट करा लो। तो कंटिन्यू कुछ नहीं करता, वहां तक रुकेगा, चेक करेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, और कोई काम नहीं है इसका। जस्ट एक तरीके से बस क्रॉस चेक कर रहे हैं कि वो वैल्यू है, क्योंकि अगर नहीं होती तो पपाया इसको मिलता नहीं, और पपाया नहीं मिलता तो ये रुक जाता। जैसे अगर मैं यहां से पपाया अगर हटा देता हूं, पपाया अभी मैंने हटा दिया और फिर से इसको कंट्रोल एंटर करते हैं, तो देखिए पपाया है ही नहीं, प्रिंट ही नहीं कराया इसने। तो कंटिन्यू का फर्क सेम ही है, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा था अपनी लिस्ट को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जनरली टर्म है एक, सब आना चाहिए कि क्या है कंटिन्यू का मतलब, तो इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है। अब इसके अंदर फॉर लूप लगाने का एक और तरीका है जो कि हम डायरेक्टली जब कभी कभी यूज करते हैं, मोस्टली यूज कर लेते हैं नंबर्स के टाइम पर। मेरे को प्रिंट कराने 6 नंबर 6, बट उनकी इंडेक्स से प्रिंट कराने हैं, यानी कि नंबर तो मैं 6 प्रिंट कराऊंगा बट स्टार्ट होंगे वो 0 1 2 3 इस तरीके से। तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेंज। लिख के बताता हूं रेंज क्या होती है, कि हम एक स्पेसिफिक रेंज कर देते हैं। एक ऑलरेडी पाइथन का बिल्ड इन फंक्शन है, फंक्शन यानी कि एक बना हुआ कोड है, आप इतना समझिए, फंक्शन अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। एक बना हुआ कोड है, उसको मैं यूज करूंगा और एक सीक्वेंस ऑफ नंबर यानी कि एक प्रॉपर सीरीज या नंबर वो मुझे रिटर्न कर देगा, पर बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है। तो जैसे मैं यहां लिखता हूं फॉर आई इन रेंज, जैसे ही मैंने यहां लिखा आई इन रेंज, आपको ब्रैकेट लगाना और इसके अंदर वैल्यू दे देनी। आप 6 एलिमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं तो 6 दे दीजिए, 7 कराने 7, और एंटर करिए। एंटर करने के बाद आपको सिंपली लिख देना प्रिंट। एंटर कराते ये इंडेंटेशन क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोलन नहीं लगाया है। कोलन लगाइए, प्रिंट स्टेटमेंट चलाइए और इसके बाद कर दीजिए आई। जैसे ही आप इसको करेंगे फिर से कंट्रोल एंटर करके रन करेंगे इस कोड को, तो देखिए मेरे पास आउटपुट क्या मिला मुझे, 0 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, क्योंकि इसने इसकी इंडेक्स से वैल्यू को प्रिंट कराना स्टार्ट किया है, यानी कि 0 से। 0 बाय डिफॉल्ट है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है रेंज का। इसको हम जनरली यूज करते हैं जब हमारे पास लार्ज नंबर है, एक रेंज है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, मैं 0 से नहीं प्रिंट कराना चाहता, मेरे को नहीं पसंद आ रहा, मैं चाहता हूं यार 0 से क्यों, मेरे को किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू से प्रिंट कराना है। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेंज देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लिखिए 1,6, यानी आप उसको बताइए कि आपको स्टार्टिंग करनी है 1 से और रुकना है 6 पर। अगर इस तरीके से आप कंडीशन अप्लाई कराओगे और अपना वैल्यू उसको दोगे, रेंज जो है, तो कंट्रोल एंटर करते हैं और जैसे ही आपने ये रेंज दी तब देखिए 1 2 3 4 5 आएगा 5 ही। क्यों, क्योंकि ये जो लास्ट एलिमेंट है इससे -1 जो वैल्यू होगी वहां तक प्रिंट कराएगा, क्योंकि आपने जरूर इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है मैनुअली, लेकिन बैकएंड में वो 0 से ही स्टार्ट करेगा। तो ये ध्यान रखना, ये काफी जनरल बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। इस तरीके से प्रैक्टिकल आपको करवा के पूछ लिया जाएगा कि बोलेंगे यार अरे यार आपने तो रेंज डाल रखी है 1 से 6, बट 1 तो आ रहा है, चलो ठीक है, 1 से इसने स्टार्ट कर दिया,
लेकिन लास्ट में 6 क्यों नहीं आया? तो वहां पे बेसिक कंसेप्ट यही है कि ये इंडेक्सिंग यूज करता है, 0 से स्टार्ट करेगा वैल्यूज को, और जहां तक आपको प्रिंट करानी है रेंज 6 तक करानी है तो उससे -1 यानी 5 तक ये प्रिंट करा देगा। तो अगर आपको इंक्रीमेंट करना है, जैसे मैं चाहता हूं, ये बेसिक हो गया, अब थोड़ा इसी में एडवांस देख लेते हैं। मैं एक और कोड ले लेता हूं यहां पर और उसी को कॉपी करते हैं। ये बेसिक हो गया। अब आप एक इसमें स्पेसिफिक रेंज देना चाहते हो कि मैं प्रिंट कराना चाहता हूं 1 से लेके 30 तक, बट ये जो 30 होगा, ये 30 मेरा इस तरीके से प्रिंट होके यहाँ आना चाहिए कि पहले 1, फिर उसमें 3 ऐड हो, फिर 3 ऐड हो गए 4 हो गया, फिर 7, इस तरीके से। यानी मैं कुछ एक सेट ऑफ रेंज इस तरीके से प्रिंट कराना चाहता हूं। सॉरी, ये 3 यहां ना लिख के आपको एक आर्ग्यूमेंट और देना है। 3 आर्ग्यूमेंट मतलब इसमें कि एक वैल्यू पास करनी है और एंटर करना है। जब आप इस तरीके से यहाँ पे 3 पास करोगे तो सॉरी यहाँ पे 30 लिखते हैं ताकि एक लंबी रेंज हमें मिल जाए। तो जैसा मैंने बताया था कि पहली वैल्यू 1 आई, 1 आपने स्टार्ट करी, आपको 30 तक वैल्यूज प्रिंट करानी है, बट प्रिंट कराने की कंडीशन ये थी कि पहली आए, फिर उसमें 3 जो है ऐड हो जाए, यानी 3 ऐड हो जाए, वो 4 आई नेक्स्ट वैल्यू, फिर 7, फिर 10, फिर 13, इस तरीके से हर वैल्यू के बाद 3 नंबर ऐड होके आए, और ये वैल्यू मुझे 30 तक प्रिंट करानी है, यानी 1 से लेके 30th तक की रेंज में। तो इस तरीके से आप बहुत ही एक लाइन के अंदर इजिली कोडिंग से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। मैं कहूं कि मुझे इस तरीके का पैटर्न चाहिए या इस तरीके की वैल्यू चाहिए कि पहली वैल्यू पहली आनी चाहिए, दूसरी 5, फिर इस तरीके से 10, या तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 कर दीजिए। तो मेरी पहली वैल्यू पहली आई, दूसरी 5 आई, फिर उसमें 4 और ऐड कर दिए, 9, 13, 17, 21, 25, 29, इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है या जो भी आपको आर्गुमेंट यहाँ पे वैल्यू पास करनी है, आप इजिली कर सकते हैं। जैसे हमने पाइथन इसके अंदर लूप के अंदर इफ का यूज किया है, आप एल्स कंडीशन भी लगा सकते हो। इसके बाद वाले स्टेप सारे वही हैं जो जैसे मैंने नॉर्मल इफ एल्स लगाया था, सेम यहाँ पे भी मैंने इफ एल्स लगाया, क्योंकि इफ एल्स हम किसी न किसी वैल्यू किसी न किसी आइटम पर ही लगाते हैं। तो आइटम मैंने फॉर लूप से उठा लिए जो कि आई के अंदर है। तो हैं चीजें बहुत ही बेसिक, बस एक दूसरे से रिलेटेबल हैं। एक दूसरे से रिलेट करके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जब आप समझोगे तो बहुत ही आसानी से जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जो फंसाए जाते हैं बेसिक्स, बहुत ही आसानी से आपको क्रैक हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी चीजों को समझने में। तो ये पूरी कहानी है लूप की। इसके बाद जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे व्हाइल, डू व्हाइल, क्यों डिफरेंट है ये फॉर लूप से और क्या दोनों में फर्क है।